आवश्यकता और वासना में क्या अंतर है? जब हमारे अंदर ये वासनाएं बड़ी हैं, जब हमारे अंदर बहुत अधिक लेने का प्रयास होता है तो जीवन भी अतृप्त हो जाता है। अपने मन से आलस्य कैसे दूर करें और इस पर नियंत्रण कैसे रखें? जो भी हमारी यूथ हमें देख पा रही है वो अपने जीवन में यह गांठ बांध ले कि परिश्रम करने से कभी कोई बीमार नहीं होता है, परिश्रम करने से कोई छोटा नहीं होता है। कार्य करते समय हम अब उस कार्य में फोकस कैसे लेकर आए, लक्ष्य कैसे देखें? जो अविद्या होती है उससे कुल का नाश होता है, शरीर का नाश होता है। जिस प्रकार से जेब कतरा जेब काटना सीखता है वो अविद्या है, और एक विद्या है जिसे पाकर के अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन एक पराविद्या है जो परमात्मा का ज्ञान कराता है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हमारे बीच मौजूद हैं श्री महंत आचार्य रजनीश शास्त्री जी। शास्त्री जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क। जी नमस्कार, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपके बीच एक टॉपिक लेके जुड़े हैं जो कि है नियंत्रण। सभी जानते हैं कि हमें कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए नियंत्रण बहुत ज़रूरी है हमारी इंद्रियों पर, और भगवान हनुमान तो साक्षात लोगों को नियंत्रण सिखाते हैं। तो आचार्य जी, आज मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि हम अपने मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रण में कैसे रखें? जी अच्छा क्वेश्चन है आज की यूथ को देखते हुए, और सभी धर्मावलंबियों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने कहा मन, आत्मा और शरीर पर कैसे नियंत्रण कर सके। देखिए, शरीर तो शरीर है और आत्मा में परमात्मा है, तो इसलिए नियंत्रण न तो आत्मा का है न शरीर का है। नियंत्रण तो मन का होता है, और मन का ही मोक्ष होता है। और मन के जीतने से जीत और मन के हारने से हार है। ये हमारी मनोदशा ही होती है कि बहुत अच्छा कार्य करने पर भी हमारा मन प्रसन्न ना हो, और बहुत बुरे करने पर भी हम दुखित ना हों, तो ये मन ही है। क्योंकि हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। भगवान व्यापक हैं, सभी में विराजमान है। आप में, हम में, वृक्ष में, पौधे में, जीव मात्र में, जीवात्मा में परमात्मा का ही अंश है। इसलिए ये हम कहें कि आत्मा में नियंत्रण कैसे करें या शरीर में करें, जब मन में नियंत्रण हो जाएगा। और शास्त्र कहते हैं कि जित श्वासो जित आसनो जित संगो जितेंद्रिय। जब आप आसन पर नियंत्रण करना सीख जाएंगे, कि जब आप बैठना सीख गए ध्यान में, योग में, साधना में, जब आप आसन लगाना सीख गए, जब आप तप गए धूप में, छाँव में, बारिश में, फिर सब मौसम आपको एक जैसा लगेगा। जब आपके श्वासों पे नियंत्रण हो गया, जब आप योगाभ्यास बढ़ जाता है, जब परमात्मा की कृपा होने लगे, तो आपका सांसों पे नियंत्रण हो जाता है। आपकी सांसें अनबैलेंस्ड नहीं होती हैं। जब भी हम बुरा कार्य करते हैं, जब भी हम क्रोध करते हैं, जब भी हम अनैतिक कार्य करते हैं, हमारे श्वासें अनबैलेंस हो जाते हैं। यदि हम अपनी संगति को जीत लें, अपनी बुराइयों को छोड़ दें, संगति में, अच्छी संगति में बैठें, साधु संग करें, सत्संग में जाएं, तो निश्चित रूप से मन पे निग्रह हो जाता है। और जब मन पे निग्रह हो जाता है तो शरीर पे, आत्मा पे ऑटोमेटिक निग्रह होता है। और जब हमारा इन सब चीज़ों में निग्रह हो जाता है तो ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आचार्य जी, आज के समय में ऐसा देखा जाता है, बहुत से चीज़ों में डिफरेंस करना, अंतर करना बहुत कठिन माना जाता है। तो आज मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आवश्यकता और वासना में क्या अंतर है? देखिए, आवश्यकताएं तो आज के भौतिकतावाद युग में आप देखेंगे, परमात्मा ने जब यह शरीर दिया है, इसके शरीर के अनुरूप भगवान ने हमें अन्न, फलादि, जलादि से तृप्त किया हुआ है, लेकिन हम उनकी कृपा को नहीं जान पाते हैं। भगवान ने जब हमारा जन्म दिया तो वैसे ही भगवान ने अनंत माँओं के गर्भ में दूध भी दे दिया, उनके स्तनों में दूध भी दे दिया, तो ऐसे ही फल वृक्ष भी दे दिए, दांत भी उसके अनुरूप दे दिए। तो जब किसी चीज़ की आवश्यकता है तो भगवान ने वो चीज़ें भी उपलब्ध करा दी हैं, और उपलब्ध करा दी हैं तो हम वो चीज़ें हमारे पास है
यदि हमें सोने की आवश्यकता है तो गुफाएं बनी हुई हैं पहाड़ों में, खा पीने की आवश्यकता है, जल बह रहा है, निकल रहा है स्वयं। लेकिन जब हमारे अंदर ये वासनाएं बढ़ी हैं, जब हमारे अंदर बहुत अधिक लेने का प्रयास होता है, तो जीवन भी अतृप्त हो जाता है, असंतोष का भाव उत्पन्न हो जाता है। और वो वासना जब आपकी बढ़ती है तो वही आपके क्रोध से लेकर के, लोभ से लेकर के, मोह से लेकर अनेक चीज़ों को जीवन में बढ़ा देता है। तो इसलिए प्रत्येक चीज़ की भगवान के ने लिमिटेशन फिट की हैं। भगवान की कृपा है, उनको सब चीज़ हमें दी है। वो जीव मात्र को भी देते हैं, वो कुत्ते बिल्ली को भी देते हैं, वो चींटियों को भी अन्न आदि देते हैं। लेकिन एक मनुष्य इतना ज्ञानी होने पर भी भगवान की उस अनन्य कृपा को नहीं जान पाता। यह उसकी अज्ञानता होती, यह उसकी मूर्खता होती है। लेकिन अन्य जीवों को भी आप देखेंगे, चाहे वो चींटी हो, घोड़ा हो, पशु है, तो भगवान सभी की आवश्यकताओं को पूरी कर रहे हैं। लेकिन वासनाएं, तत्वज्ञानी होने पर भी मनुष्य के अंदर बहुत अधिक वासनाएं हैं, और वो वासनाएं सिर्फ सत्संग के द्वारा, हरि भजन के द्वारा दूर की जा सकती है। आचार्य जी, आज के जीवन में, और मैं कहूँ हमेशा से, इंसान के किसी भी कार्य सिद्धि होने के लिए इंसान के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन रहता है आलस्य। तो अपने शरीर से आलस्य या अपने मन से आलस्य कैसे दूर करें और इस पर नियंत्रण कैसे रखें? देखिए, जीवन में हमारा जब जीवन हुआ है तो हमें इसमें उद्यम करना चाहिए, परिश्रम ही करना चाहिए। इसीलिए यह मानुष्य देह प्राप्त हुआ है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर जो पत्ते झड़े, बहुरी लागी न डार। ये मानुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। देवता भी यहाँ आने के लिए लालियत रहते हैं। इसमें आप नवीन कर्म जोड़ सकते हैं। लेकिन यदि मनुष्य जीवन पा करके आप केवल आलस्य आदि में रहे, तो आलस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, मैं मित्रस्य कुतो सुखम। आलस्य शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। जो भी हमारी यूथ हमें देख पा रही है, वो अपने जीवन में यह गांठ बांध ले कि परिश्रम करने से कभी कोई बीमार नहीं होता है, परिश्रम करने से कोई छोटा नहीं होता है। जितने हम एनर्जी से, जितना जो हमारा स्किल होता है, वो हमारा कॉन्फिडेंस है, वो पॉजिटिविटी है। और जिसके अंदर आलस्य रहता है, वो अपने स्किल को नहीं दिखा पाता, समाज के आगे नहीं दिखा पाता है। इसलिए जीवन में आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, हमें इससे बचना चाहिए। और इसके लिए जीवन में योग और सत्संग का होना बड़ा आवश्यक है। आचार्य जी, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हम उस कार्य को लेकर कितने फोकस्ड हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम ने हनुमान जी को कहा था कि आप सीता माता को ढूंढ के लाइए, तो उन्होंने उन्हें एक लक्ष्य दिया था, और भगवान हनुमान अपने लक्ष्य से हटे नहीं। और आज के समय में ऐसा देखा जाता है, किसी को कोई कार्य सौंप दिया जाए तो वो 10 परेशानियां उसमें से निकाल देता है, उस काम को ना करने के लिए एक बहाने बनाता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कार्य करते समय हम अब उस कार्य में फोकस कैसे लेकर आएँ, लक्ष्य कैसे देखें? देखिए, यह गुण तो हनुमान जी के अंदर आप सभी लोग जानते हैं। जो दासता का, जो सेवा का भाव था, जो उनके अंदर त्याग तपस्या का भाव था, और इतना ज्ञानी होने पर भी जिस प्रकार से भगवान छोटे बन जाते हैं, अपने उस विशाल जो बल है, बुद्धि है, जो उनका अनन्य ज्ञान है, वो प्रदर्शित नहीं करते, सरल बने रहते हैं। तो ये किसी भी भक्ति के लिए जीवन में मैं समझता हूँ सबसे उत्तम लक्षण माना गया भक्ति का। क्योंकि कहा गया है कि जीवन में विद्याएं भी 3 होती हैं। विद्याएं, एक तो अविद्या होती है, और एक जो है आपकी दूसरी विद्या होती है, और एक विद्या जो होती है पराविद्या होती है। तो पराविद्या जो होती है, क्योंकि जो अविद्या होती है उससे कुल का नाश होता है, शरीर का नाश होता है। जिस प्रकार से जेब काटना सीखता है, वो अविद्या है। और एक विद्या है जिसे पाकर के अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन एक पराविद्या है जो परमात्मा का ज्ञान कराता है, और हनुमान जी उस पराविद्या को जानते थे। उनके अंदर वो भक्ति था, वो भाव था। तो इसलिए उस भक्ति और भाव को जब हम जीवन में लाएंगे, हनुमान जी कितने सरल हैं। राम जी ने जितना आदेश दिया, हनुमान जी को एक अच्छा मैनेजमेंट गुरु भी माना जाता है कि उन्होंने बड़ी व्यवस्था के साथ लंका में प्रवेश किया, और बड़ी सरलता के साथ उन्होंने लंका में प्रवेश किया। और जिस प्रकार राम जी ने उन्हें जो आदेश प्रदान किया था, उसी आदेश का उन्होंने पालन किया।
वह चाहते तो बहुत कुछ वहाँ पर कर सकते थे, लेकिन मंदिर मंदिर प्रति करि सौदा, देखे जाता अग्निद जोदा, गया वो दशानन मंदिर माई, अति विचित्र कहीं जातो सुनाई, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महून देख बेदई। उनका एकमात्र लक्ष्य माँ सीता का पता लगाना था और भगवान को उसकी जानकारी देनी थी। लेकिन आज के समय में अपनी अज्ञानता के कारण हम किसी भी कार्य को करने से पूर्व ही डर जाते हैं। हनुमान जी जैसा अदम्य साहस, उनके जैसे वीर पराक्रमी अपने प्रभु पे जितना फेत विश्वास करते हैं, आजकल के युग में हम ऐसा नहीं करते। जब भगवान के प्रति वो विश्वास, गुरुजनों के प्रति वो विश्वास अपने जीवन में रखेंगे कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, हमें कोई कष्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि अपने प्रभु पर उन्हें विश्वास है। और जय श्री राम जैसे वो बोलते हैं, उनके कण कण रोमांचित हो जाते हैं। उन्हें अपने प्रभु पर, अपने गुरु पर, अपने आराध्य पर फेत है, विश्वास है, इसलिए उनको जीवन में कोई कष्ट नहीं होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपनी भक्ति पर, अपने परमात्मा पर यदि विश्वास बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। चलिए, धन्यवाद आचार्य जी। मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा आचार्य जी के बातों से, उनके ज्ञान से, कि हमें अपने जीवन में कोई भी कार्य सिद्ध करना है तो हमें अपने मन पर नियंत्रण, आत्मा पर, शरीर पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है और आलस्य पे भी नियंत्रण रखना ज़रूरी है। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय को लेके। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद जी। धन्यवाद सभी दर्शकों और आपके बहुत।